हाय व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे और फिट एंड फाइन हो गए एकदम। सो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम वर्ड को समझते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम स्कूल में थे तो हमने ये जरूर सुना होगा कि आज कोई अगर टीचर एब्सेंट हो जाती है ना, तो उन टीचर का ना दूसरे टीचर के साथ सब्स्टिट्यूशन लग जाता है। इसका मतलब क्या कि पहले वाले जो टीचर जो एब्सेंट हो रखी हैं वो हमें आज नहीं पढ़ा सकती है, उनके प्लेस पे कोई और टीचर आके हमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था, क्यों? क्योंकि दोनों ही टीचर हमारे लिए सेम है, दोनों तो पढ़ा हमें वही कोर्स ही रही है ना, मतलब जो हमारे सिलेबस है वही पढ़ा रही है, तो हम ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते थे उस चीज़ से, ठीक है? कोई भी टीचर आके हमें पढ़ा ले। ऐसे ही हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर हम कहते हैं ना कि 2 ऐसे जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो एक-दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब ये होता है कि आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, ठीक है? आपके लिए वो चीज़ सेम है, ठीक है? या तो लेट्स सपोज़ कि हम मैंने पहले प्रोडक्ट को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया, ठीक है? तो ए यूज़ करो, अगर आप ए के रेगुलर यूज़र मतलब हो कि आप उसको यूज़ करते हो, तो अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप बी भी यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एंड यू आर सैटिस्फाइड विद इट एट द सेम पॉइंट, ओके? एंड अगर हम बात करते हैं कि इसका हमारे डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जस्ट सपोज़ कि ए जो है वो ए का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है? ए का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन बी वैसे ही है, उसका प्राइस कम है, उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन ए का प्राइस बढ़ गया है। तो अगर हमारे लिए दोनों ही सेम है, तो हम ए वाले के लिए ज़्यादा पैसे क्यों दें? हम बी वाला प्रेफ़र करेंगे ना खरीदना, अगर ए का प्राइस बढ़ जाएगा। तो किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने से हमारे दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में ना हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है? ऐसे ही वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं कि अगर ए मतलब किसी भी दोनों में से किसी भी एक गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, ठीक है? तो दूसरे वाले का जो डिमांड होता है वो भी कम हो जाता है। जैसे कि हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास टी एंड कॉफी है। बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। टी कॉफी हो गया हमारे पास, और जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सपोज टूथपेस्ट हो गया, उसमें आप कोलगेट यूज करो, आप क्लोजअप यूज करो, या फिर पतंजलि का कोलगेट टूथपेस्ट यूज कर लो, तो करना तो आपको ब्रश ही है ना, तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस आपकी कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? हम बात करते हैं कि जैसे कि टी एंड कॉफी में से टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है? एंड कॉफी वैसे का वैसे ही है, उसपे कोई प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो जब मेरे लिए दोनों ही सेम हैं, तो टी के प्राइस बढ़ने से मैं कॉफी क्यों नहीं कंज्यूम करूंगी? है ना? दोनों तो मेरे लिए जब सेम ही है, तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगी। और अगर टी का प्राइस कम हो जाता है जस्ट सपोज, और कॉफी का वैसे ही उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं टी क्यों नहीं प्रेफर करूंगी? क्योंकि मेरे लिए कॉफी फिर महंगा होगा, क्योंकि टी का प्राइस कम हो गया है। तो क्या बेसिकली कंक्लूजन है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आई होप यू गेट।